तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की 2025 में, जो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट फंड्स हैं। काफ़ी सारे फंड्स हैं जो हमने कई बार बात की, आज कंपाइल करके बात कर रहा हूँ। हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ऑप्शन के लिए आपको एक उसी कैटेगरी में हाई रिस्क म्यूचुअल फंड भी दूंगा, और उसके साथ साथ जो एक अच्छा लंबी रेस का घोड़ा जैसे टाइप जो फंड होता है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, स्पेसिफिकली ऐसी पिछले एक साल की खराब मार्केट में भी आपके जो पोर्टफोलियो है उसको संभाल के रख पाया है, ऐसे फंड पे हम ज़्यादा वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो सबसे पहले देखिए बात आती है लार्ज कैप फंड्स की। लार्ज कैप फंड्स में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो देखिए मोस्टली जो लार्ज कैप फंड्स हैं, एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं, वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, और ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क लेना है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड को आप चूज कर सकते हैं। इसमें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड बेटर एक चॉइस है। यहाँ पर कंसिस्टेंटली ट्रैकिंग एरर कम रहा है, मैंने डिटेल में वीडियोस में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और रिटर्न्स लगभग आपको स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स जैसी ही दिखेंगी। जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ओवरऑल 10 साल में 12-13% की रिटर्न इसने जनरेट की है। तो अगर आप लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मार्केट को भी ट्रैक नहीं कर रहा है, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं, और उसमें यूटीआई का फंड मेरे को यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये फंड आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.19% के आसपास की है, और ये फंड कंसिस्टेंट भी थोड़ा सा रहा है ट्रैकिंग एरर के मामले में। सारा जो इसकी एलोकेशन है वो जो निफ्टी 50 इंडेक्स वाली ही यहाँ पर सिमिलर रहने वाली है। अब बात आती है फ्लेक्सी कैप फंड्स की। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में रिस्क लेने वाले फंड्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो फंड्स ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे पाए हैं, जो कि कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ऐसी में दो म्यूचुअल फंड्स हैं, आपकी मर्जी है इनमें से आपको जो बेटर लगता है। दोनों ही फंड्स एक तरीके से बराबर रिटर्न्स दे रहे हैं, बराबर का इनका सारी रिस्क रेशियोज हैं। जब मैंने कंपेयर किया इन फंड को, पहला है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर आप देखेंगे 80,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। एक साल में 5% की रिटर्न है, 3 साल में 23%, 5 साल में 28%, और 10 साल में लगभग 17% के आसपास की रिटर्न दी है। मेजरली पैसा लार्ज कैप में ही लगा रहे हैं ये, 12-13%, 14% पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में ये लगा रहा है, और मेजरली निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज दिखती हैं इसमें, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस टाइप की। सिमिलरली दूसरा जो कंपनी फंड आता है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, लगभग 1,15,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशो 0.63% की है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने 6% की रिटर्न एक साल में दी है। हालांकि अभी आपको 6% की रिटर्न कम दिख रही है, लेकिन कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्सेस बहुत अच्छी रिटर्न है ये 6.5% की। यहाँ पर भी आप देखेंगे 10 साल में 18% की रिटर्न है, 5 साल में 23% की, 3 साल में 22% की। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाला ये फंड रहा है। सिमिलरली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी सिमिलर रिटर्न्स देने वाला फंड रहा है। मैंने बहुत बार इसका कंपैरिजन किया है, और इसमें जो इनकी रिस्क रेशियोज है वो भी सिमिलर नजर आती है। तो दोनों फंड्स एट पार इस वक्त है, थोड़ा 1-2% की रिटर्न्स ऊपर नीचे, लेकिन रिस्क रेशियोज और वो सब के एंगल से भी दोनों ही फंड्स अभी कंसिस्टेंट रिटर्न्स पिछले 5-7 सालों से दे रहे हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये दो म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं। अब बात आती है मिड कैप कैटेगरी की। तो मिड कैप कैटेगरी में देखिए जो सबसे कंसिस्टेंट, बहुत पुराना कंसिस्टेंट फंड रहा है उसमें से एक कोटक मिड कैप फंड है। पहले इसका नाम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हुआ करता था। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी काफ़ी लंबे टाइम से ये फंड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, 10 साल में 19% की रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट करते हुए आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक साल में इतनी टफ मार्केट कंडीशन में भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, सब में अगर आप देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट फंड रहा है काफ़ी, और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने के लिए काफ़ी ये अच्छा फंड रहा है। 57,000 करोड़ की मार्केट इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। मेजरली अगर आप देखें तो मिक्स करके अपना पैसा लगा रहा है, 14% लार्ज कैप में, 14% मिड कैप में,
स्मॉल कैप में, और मिड कैप में 69% पैसा। और अभी हाईएस्ट एलोकेशन देखेंगे तो फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी कंपनी में दिखती है, जिसने एक ज़बरदस्त रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में जनरेट करके दिए। तो ये एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला एक फंड है, जो काफ़ी कम रिस्क लेकर कंसिस्टेंटली पिछले 10-12 सालों की अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। इसके साथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल फंड है। 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लेकिन ये फंड भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। अगर आप इस फंड को भी देखेंगे 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल में अच्छा रहा है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में 1-1.5 साल में थोड़ी सी खराब इसकी परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन ओवरऑल ये फंड भी काफ़ी कंसिस्टेंट फंड रहा है मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड हाउस से, और कंसिस्टेंटली रिटर्न्स ये अच्छी प्रोवाइड कर पाया है। अब इन मार्केट कंडीशंस में ये दे पाएगा रिटर्न्स नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ये फंड बेटर है आपके लिए। अगर आप कम रिस्क लेते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, तो इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं आप। तो मिड कैप कैटेगरी में भी 2 फंड्स हो गए हमारे, मोतीलाल ओसवाल और मिड कैप कोटक का। जो आपका रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। ये फंड 26,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट रखता है। बीच में 2-3 साल ऐसे आए थे जब थोड़ा सा फंड की अंडर परफॉर्मेंस गई थी, लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर आप देखेंगे 10 साल में देखें, 7 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, सब में ये एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स अभी जनरेट करने में सक्सेसफुल रहा है। अगेन थोड़ा अपनी कैटेगरी में कंपैरेटिवली कम रिस्क लेता है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। 66% पैसा है स्मॉल कैप में, 20% मिड कैप में, और लार्ज कैप में 4% के आसपास पैसा है। और कुछ कंपनीज में लगातार कंसिस्टेंटली अपना पैसा ये इन्वेस्ट करते हुए आ रहा है, तो इस फंड को भी जरूर आप देख सकते हैं। अब इसी कैटेगरी में दूसरा फंड है जो अभी पिछले 2-3 साल से उभर के आया है और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले रहा है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। 7,500 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। यहाँ पे 1 साल में 2 साल, 3 साल, 5 साल में सभी कैटेगरीज में एक अच्छी रिटर्न्स दे रहा है ये, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेता है कि इसमें चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ों का आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस कंपनी में ख्याल रखना होगा। तो देखिए ये है कुछ फंड्स जो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स पिछले कई सालों से जनरेट कर रहे हैं। हर साल हर मार्केट कंडीशन में ये अपने आप को प्रूव कर पाए हैं। ये फंड्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। ये कुछ अच्छे फंड्स जो कंसिस्टेंटली मैंने बात की है, इनमें से कई सारे फंड्स पे, और ये हर मार्केट कंडीशन में अपने जो कंसिस्टेंसी है उनको बरकरार रख पाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। याद रखिए किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना रिस्क प्रोफाइल ज़रूर समझ के इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली देखा है पिछले 1 साल में जो लोग क्वांट में इन्वेस्ट कर रहे थे या मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट कर रहे थे, ज़बरदस्त गिरावट आई, तो वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे उस गिरावट के लिए, जबकि ये हमेशा से हाई रिस्क लेने वाले फंड रहे थे। तो वो ऐसी वॉलेटिलिटी हाई रिस्क लेने वाले फंड्स में होगी। अगर आप हाई रिस्क लेने वाले फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना रिस्क प्रोफाइल को देख के इन्वेस्ट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।